Class 8 Curiosity Chapter Exploring the Investigative World of Science. हेलो दोस्तों और वेलकम। आज हम साइंस यानी विज्ञान की दुनिया में एक बहुत ही मजेदार सफर शुरू करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। अच्छा, कभी सोचा है तुमने कि ये साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक आखिर इस पूरी दुनिया को समझते कैसे हैं? मतलब उनके पास कोई स्पेशल पावर होती है क्या? चलो आज इसी राज का पता लगाते हैं। तो देखो, इस एक्सप्लेनर का गोल बिल्कुल सिंपल है। एक तो हम सीखेंगे कि एक साइंटिस्ट की तरह सोचते कैसे हैं, और हाँ, इससे आप अपने एग्जाम्स में भी फुल मार्क्स ला सकते हैं। डबल फायदा। तो सबसे पहला सवाल, साइंस आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आपकी किताब का एक बोरिंग सा सब्जेक्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं कहीं ज्यादा है। ये हमारे आसपास की हर चीज को समझने का एक तरीका है। साइंस का बिल्कुल सीधा सा मतलब है दुनिया को समझने का एक तरीका। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक, चीजों को बहुत ध्यान से देखना, जिसे हम कहते हैं केयरफुल ऑब्जर्वेशन, और दूसरा, सोच समझकर एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करना। तो कोई साइंटिस्ट बनता कैसे है? उनके पास एक स्पेशल टूल किट होता है जिसमें 5 जरूरी कदम या स्टेप्स होते हैं। चलिए इन्वेस्टिगेशन के इस टूल किट को खोल कर देखते हैं। ये हैं वो 5 सुपर स्टेप्स। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन यानी किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखना। फिर उसको देखकर दिमाग में आता है एक क्वेश्चन यानी सवाल। फिर उस सवाल का हम एक गेस यानी एक अंदाजा लगाते हैं, जिसे कहते हैं हाइपोथेसिस। फिर उस अंदाजे को चेक करने के लिए हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट, और आखिर में एक्सपेरिमेंट के नतीजे को समझने को कहते हैं कंक्लूजन। सिंपल। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? आपको साइंस के लिए किसी बड़ी सी लैबोरेटरी की जरूरत ही नहीं है। आपका अपना किचन भी एक लैब बन सकता है। चलो एक रियल लाइफ पजल को सॉल्व करते हैं। आप सबने ये तो जरूर देखा होगा, जैसे ही हम तेल में पूरी डालते हैं वो एकदम से गुब्बारे की तरह फूल जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? ये एक परफेक्ट साइंटिफिक सवाल है, राइट? अब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सोचना होगा कि हम क्या क्या चीजें बदल सकते हैं। इन्हें ही साइंस में कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे कि आटे की मोटाई, या तेल कितना गर्म है, या हम आटा यूज कर रहे हैं या मैदा। कर यहाँ एक गोल्डन रूल है, एक सबसे जरूरी नियम। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक बार में सिर्फ एक ही चीज को बदलना चाहिए, ताकि हमें साफ साफ पता चले कि जो भी रिजल्ट आया वो उसी एक बदलाव की वजह से है। ये टेबल देखो, बिल्कुल साफ साफ दिखाता है कि हम कैसे अलग अलग चीजों को बदलकर उनके असर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम तेल का टेम्परेचर बदलेंगे तो हम नोट करेंगे कि पूरी फूली या नहीं। हर बदलाव का एक नतीजा होता है, जिसे बस हमें ध्यान से देखना होता है। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? बड़ी बड़ी किताबें लिखने वाले साइंटिस्ट भी आज तक पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं कि एक साधारण सी पूरी आखिर फूलती क्यों है। इससे पता चलता है कि साइंस में हमेशा नए सवालों और खोज की जगह होती है। तो चलो अब देखते हैं कि ये सारी बातें हमारे एग्जाम की तैयारी में कैसे काम आएंगी। बिलीव मी, ये साइंटिफिक सोच आपको एग्जाम में परफेक्ट और लॉजिकल आंसर लिखने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। मान लो एग्जाम में सवाल आ गया, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड, तो आप इस तरह से पॉइंट्स में एकदम परफेक्ट आंसर लिख सकते हो। हर इंग्लिश टर्म के आगे उसका सिंपल मतलब भी लिखा है, ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों, साइंटिस्ट की तरह सोचना सिर्फ किताबों या एग्जाम्स के लिए ही नहीं है। ये असल में जिंदगी जीने का एक तरीका है, एक स्टाइल है, एक सोचने का ढंग है। इसको समझने का ना एक बहुत ही खूबसूरत तरीका है। साइंटिफिक थिंकिंग एक रूट यानी जड़ की तरह है, जो हमें हमेशा सच्चाई और ऑब्जर्वेशन से जोड़े रखती है। और साथ ही ये एक काइट यानी पतंग जैसी है, जो हमारे नए नए आइडियाज को खुले आसमान में उड़ने देती है। तो चलिए इस पूरे एक्सप्लेनर का एक क्विक रीकैप कर लेते हैं। पहली बात, साइंस का मतलब है दुनिया को समझना। दूसरी बात, साइंटिफिक मेथड हमारा गाइड है। देखो, सवाल पूछो और टेस्ट करो। और सबसे जरूरी बात, हर वो इंसान जिसके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है, वो एक साइंटिस्ट है। तो इस बात को हमेशा याद रखना। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप भी एक साइंटिस्ट हैं, सच में। तो अब आपकी बारी है। जरा सोचिए, अपने आसपास देखिए और सोचिए आज आप क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले। चलिए अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। फटाफट चेक करते हैं कि आपने कितना कुछ सीखा। रेडी? पहला सवाल, साइंस क्या है? ऑप्शंस हैं, ए सिर्फ किताबें पढ़ना, बी दुनिया को समझने का एक तरीका, या सी सिर्फ लैब में एक्सपेरिमेंट करना। क्या लगता है? दूसरा सवाल, साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है? ए एक तुक्का मारना,
बी किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, या सी एक जवाब लिख देना। और आखिरी सवाल, जब हम एक हाइपोथेसिस यानी एक अंदाजा बना लेते हैं तो उसके ठीक बाद अगला स्टेप क्या होता है? याद करो वो 5 स्टेप्स का सीक्वेंस। क्या वो ए ऑब्जर्वेशन है, बी एक्सपेरिमेंट है, या सी कंक्लूजन है? और ये रहे सही जवाब। क्वेश्चन 1 का बी, क्वेश्चन 2 का भी और क्वेश्चन 3 का भी। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया, आपने साइंटिस्ट की तरह सोचना सच में शुरू कर दिया है।